अमरीन खान and to all the beautiful viewers of Dawn, मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसका ख्याल रखें। एंड बीइंग यंगस्टर्स, बीइंग इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, हम सबको अपना, अपने घर वालों का, अपने सोसाइटी में हमारे साथ जो भी रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे कॉलीग्स, उन सबका ख्याल रखना है, क्योंकि एक अच्छा पाकिस्तानी वो है जो सबका दर्द रखता हो, और अपने पाकिस्तान को अच्छा बनाने के लिए हम खूब दिल लगा के काम करेंगे। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनको हम याद आ गए हैं, गरीब लोग भी याद आ गए और उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो है नाजिया अशरफ और नादिया जो हैं खूब सारी बातचीत करेंगी, क्योंकि पहले मैंने रुक दिया। अच्छा रुक जाओ, मेरे पास 10 सवालात हैं, लेकिन बोलने ही नहीं दे रही थी, हम चुप। अब हम पूरी ब्रेक में प्लान करके आए तमीज़ का मुजाहिरा कर रहे थे, कभी कभार करते जो हमने शुरू में कहा था हाईजैक करने का, वो हम इस आखिरी घंटे में कर लेंगे। ओ हो, ये जो है जंग छिड़ चुकी है मस्त मॉर्निंग की नादिया, नाजिया और मायरा के बीच। देखते हैं कि और जलीस आपा जो है वो यहाँ पे बैठी हैं। जी जी, ओए होए होए, पुल्स यहाँ पे मौजूद है जी। और एक बेचारे बीच में हमारे मर्द भाई जो है वो यहाँ पे बैठते हैं। ये हमारे हाईजैक करने के सिंबल। ओए होए होए, ये जो है यहाँ पे मौजूद है। हमने इनको मिला लिया। हमारे मसलूम क्रिमिनल लोगों के लिए, क्रिमिनल लोगों के लिए। हाँ जी, इससे पहले कि हम और कोई बात करें, और हमारे पास करम बास खान साहब भाई भी मौजूद हैं। जो लोगों ने हमें विशेष दी हैं और पूरी कौम को जो यहाँ पे विशेष दी हैं, हम चाहते हैं कि वो चल के हम देखें, तो वो चल के देखते हैं। प्यारी लग रही हूँ आज मैं, और थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा, और इसको भरपूर अंदाज से मनाएं ताकि दूसरे सब लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है, जो कि पहले भी आज़ाद थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। ये हमारा इस्लामी मुल्क है, जमहूरियत पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इस्लामी मुल्क में, इसलिए हमें 14 अगस्त की खुशी में यौम पाकिस्तान मनाना चाहिए। पहले जैसी आज़ादी लोग नहीं मना रहे। मेरी एक वजह से सबसे क्या आज़ादी मनाए, हालात एक तरफ है मगर आज़ादी ज़रूर मनाए। हाँ, पीस क्रिएट करो। मतलब बहुत अच्छा मुल्क है, हमारा मुल्क है, इसके लिए हमें मतलब जो अच्छाई कर सकते हैं करें। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक सबको, पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त पे हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी आज़ादी का दिन है, और हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको खुशी से इसको सेलिब्रेट करने उतना अच्छा है, उतना कौम में जज्बा पैदा होगा और आगे एक उम्मीद हमें नज़र आएगी। तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान सलामत रहेगा, जिंदा रहेगा, और इसके साथ इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। जलीसा पा, खास अशार इस तरह की कोई हैं आज़ादी से जिनका ताल्लुक हो, या कोई भी ऐसा नज़म या अशार जो आपके जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो? आज़ादी के लिहाज से तो नहीं है, मेरे जहन में नहीं था, वरना वो थे मेले आती वो किसी भी लिहाज से इतने ज़्यादा मेरी मतलब वो है नज़में और गज़लें मुझे याद नहीं है ज़बानी। तो इस वक्त तो आज़ादी के लिहाज से नहीं, हाँ दूसरी है बिल्कुल जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, दिल से करीब। आप जो इस वक्त याद है वो मैं सुना देती हूँ। तब्दीली हालात से डर लगता है। अब आप कहेंगे पुलिस वालों को भी डर लगता है। वही तो लगना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने घर की, हम 4 बहन हैं। हाँ जी। मेरे एक बड़ी बहन है अनीस फातिमा, 2 मुझसे छोटी हैं, रईस फातिमा और बिल्किस फातिमा। तो मैं अपने घर की सबसे डरपोक, बचपन में सीधी सादी, और बड़ी बहन मेरी अनीस फातिमा मुझे कहती थी ये तो बेवकूफ है, ये तो डरपोक है, अकेले कमरे में नहीं रहती थी। लेकिन आज मुझे ये देखे, मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। तो मतलब ये एक नसीहत, एक मैसेज है कि जो भी कोई काम करना चाहे तो वो कर सकता है। कोई भी ये ना सोचे कि मतलब हम इतने ज़हीन नहीं है, या हम में इतनी हिम्मत नहीं है, या ताकत नहीं है, या मतलब डरपोक। अब आप मेरे मिसाल आपके सामने, हंगामों में, फायरिंग में, जब पथराव हो रहा होता है, गाड़ियां जल रही होती है, तो ऑन रोड में उन बीच में खड़ी भी फेस कर रही होती हूँ। तो आज वही बच्ची है ना डरपोक सी, जो अकेले कमरे में नहीं रहती थी दिन के वक्त भी। ओए होए होए, जलीस आपा हमारे साथ रहेंगी, अशार भी इनसे भी सुनेंगे। मैं चाहती हूँ कि करम अब्बास खान साहब जो हैं, इनसे हमें एक हसीन सा मिली नगमा जो है वो दोबारा होनी चाहिए साथ साथ।
جی میں نے کہا اشعار کے ذریعے وطن کی جو تعریف ہے جو دن ہے وہ بھی ہونی چاہیے. اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ کرم باز خان صاحب کا یہاں پہ بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. ملی نغمہ سنیں گے اور ملی نغمے کے ساتھ ہی ہم ایک وقفے پہ چل جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جلیس آپا سے پوچھیں گے, کال نے پوچھا اسمارٹنس کا راز بھی, اور پوچھیں گے بچپن میں اتنی ڈرپوک تھی تو کیسے خیال آیا ایک دم سے پولیس مین کے یہ سوال. جی چاند میری زمین پھول میرا وطن. جی چاند میرے زمین پھول میرا وطن, چاند میرے زمین پھول میرا وطن, میرے کھیتوں کی مٹی ملا لے یمن, میرے کھیتوں کی مٹی ملا لے یمن, چاند میرے زمین پھول میرا وطن. میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے, میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے, میرے بہکا پسینوں میں ڈھالے ہوئے, میرے مزدور اس دور کے کوہکن, میرے مزدور اس دور کے کوہکن, چاند میرے زمین پھول میرا وطن, چاند میرے زمین پھول میرا وطن. میرے فوجی جوان جرحتوں کے نشان, میرے فوجی جوان جرحتوں کے نشان, میرے اہل قلم عظمتوں کی زبان, میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن, میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن, چاند میرے. یہ خوبصورت میری نغمہ جو ہے ہم آپ گاتے رہے ہیں, ہم یہ خوبصورت میری نغمہ جو ہے وہ کرم باز خان صاحب سے یہاں سن رہے ہیں, اور میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ یہ جو ہیں یہ کہیں بھی جائیں. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے جشن آزادی کا یہ تحفہ دے دیں کہ ایک اور پارٹ ہمارے ساتھ رہ لیں. ہاں جی بالکل. جی نہیں جا رہے بھائی, دیکھیں اتنی ڈیمانڈ آ گئی, ہم یہاں پہ جی موجود ہیں اور بس بریک لے رہے ہیں یہاں پہ, ہم نہیں جا رہے. دیکھیے کہیں بھی آپ بریک پہ جائیں نہیں جائیں گے.